आज हम आपको बताएंगे धोनी के 7 अंक का राज। मैं हूं प्रमोद। धोनी का जन्मदिन 7 तारीख को है। धोनी की वेडिंग एनिवर्सरी भी 7 तारीख को है। धोनी अपनी टी शर्ट्स के पीछे भी 7 अंक लिखते हैं। और जब 2007 में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तभी भी 7 अंक साथ था धोनी के। हालांकि 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीती थी, लेकिन उस वक्त अंकों का जोड़ था वो 4 था। धोनी ने अपने करियर के 7 साल पूरे किए हैं। इन 7 सालों में धोनी ने काफी कारनामे किए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं धोनी के 7 सालों में 7 कारनामे। क्या आप इस चेहरे को पहचानते हैं? क्या आपको याद है इस चेहरे को आपने पहली बार कब देखा? शायद ही आपको यह चेहरा याद हो। अगर हम कहें कि यह चेहरा आज टीवी पर दिखने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है, जी हां, यही वो चेहरा है जो आज हिंदुस्तान में सपने बेचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 7 साल पहले खुद धोनी के सपने क्या थे? आप जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन यह सच है कि धोनी कभी भी क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो तो फुटबॉलर बनना चाहते थे। रांची के डीएवी श्यामली स्कूल में 16 साल पहले 1995 में धोनी को एक क्रिकेट मैच में पहली बार अचानक शामिल किया गया। 13 साल के धोनी उससे पहले कभी भी किसी क्रिकेट टीम में नहीं थे। मैच में एक टीम का विकेटकीपर नहीं आया था। धोनी अपने स्कूल की फुटबॉल टीम में अच्छे गोलकीपर थे, जिसके बाद धोनी को कीपर बना दिया गया। मैच में धोनी ने बल्ले से भी कमाल दिखाया और धोनी ने 23 रन बनाए। स्कूल के इस मैच ने धोनी की मंजिल ही बदल कर रख दी। 7 जुलाई 1981 को रांची में पान सिंह और देविका के घर में धोनी का जन्म हुआ। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि रांची का ये राजकुमार हिंदुस्तान को क्या देने वाला है। धोनी का ये जन्मदिन खास है क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी की इन तस्वीरों को देखिए। अगर धोनी ना होते तो शायद हिंदुस्तान के हाथों में चमचमाती ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ना होती। टीम इंडिया के लिए धोनी ने कप जीतने की शुरुआत साल 2004 में शुरू की, यानी ये साल धोनी के वनडे करियर का 7वां साल है। इन 7 सालों में धोनी ने फर्श से अर्श तक के फासले को तय किया है। धोनी का पहला धमाल। साल 2004-2005 में बांग्लादेश जाने वाली भारतीय टीम में नए चेहरों को मौका दिया गया और इसी टूर में लंबे बालों वाले महेंद्र सिंह धोनी ने कामयाबी के सफर का पहला पन्ना लिख डाला। 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले धोनी ने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रनों की पारी खेलकर अपने इरादे जता दिए। यह स्कोर किसी भी भारतीय विकेटकीपर का सबसे बड़ा स्कोर था और धोनी के नाम पहला रिकॉर्ड। यहीं से धोनी की आंधी ने सबको धो डाला। श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की पारी खेलकर माही वनडे में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। धोनी का दूसरा धमाल। लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे धोनी को 2004-2005 में आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर 1 पर जगह मिली और केवल 2 साल में ये विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया का कप्तान बन गया। इसके बाद साल 2007 में धोनी ने टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताकर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसी साल ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को मात देकर पहली बार ट्रायंगुलर सीरीज जीती। धोनी का तीसरा धमाल। साल 2008 में श्रीलंका में वनडे सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। इसी साल इंग्लैंड को 7 मैचों की सीरीज में 5-0 से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड को उसी के घर में पहली बार 3-1 से वनडे सीरीज हराई। लगातार 9 वनडे जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान का रिकॉर्ड भी बनाया। विकेट कीपिंग करते हुए इतने लंबे वक्त तक कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। धोनी का चौथा धमाल। धोनी को 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न और 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन ने धोनी को ड्रीम टेस्ट टीम का कप्तान बनाया। आईसीसी ने माही को 2008 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना। इतना ही नहीं, धोनी 2 साल तक दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने रहे।
3 कैलेंडर ईयर में इस खिलाड़ी ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। धोनी का 5वां धमाल। 2009 धोनी के करियर का सबसे सफल साल रहा। इस साल माही ने 24 पारियों में 70.43 की औसत से 1198 रन बनाए। धोनी का छठा कमाल। 2010 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं गंवाई। एशिया कप में श्रीलंका को 24 जून 2010 को 81 रनों से मात दी और ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से 1-0 से वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी। धोनी का 7वां धमाल। इसके बाद बारी थी हिंदुस्तान की सदी की सबसे बड़ी जीत की, जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान 28 सालों से कर रहा था। और धोनी के इस छक्के के साथ ही भारत दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। अब बस यही दुआ है कि धोनी एक के बाद एक टीम इंडिया को नई बुलंदियों तक पहुंचाते रहें। दिल्ली से हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा है। चेतन, 7 साल में धोनी ने सब कुछ हासिल कर लिया है। पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता, 2011 में महासंग्राम जीता और अब बात वेस्ट इंडीज दौरे की है। वेस्ट इंडीज दौरे में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या इंग्लैंड दौरे में यानी 7 साल के बाद पहली जो सीरीज होगी इंग्लैंड दौरा कंटिन्यू रख पाएंगे? बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी के अगर रिकॉर्ड्स निकाल के हम देखें तो यकीनन ये कहना होगा कि कोई सीरीज हो, कोई टीम इनके सामने हो, मतलब लक किसी हद तक काम करता है। आपको तो उसको मतलब परफॉर्मेंस और प्लेयर्स के बीच में से परफॉर्मेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं गौतम गंभीर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट में सुन रहा था कि ये टीम एफर्ट है, लेकिन कप्तानी के जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो अपने आइडियाज देते हैं और नई नई टीमें ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं जो एक्सपेरिमेंट उल्टे भी पड़ सकते थे। अगर हम फाइनल की बात करें, श्रीशांत को खिलाया, अश्विन को बाहर निकाला, अगर गलती से भारतीय टीम फाइनल हार जाती तो आज सभी महेंद्र सिंह धोनी को कुछ ना कुछ कह रहे होते। तो चांसेस आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप चांसेस नहीं लेंगे, इतना बड़ा प्लेयर 7 साल में बनना बहुत मुश्किल काम है। चेतन, 2007 में T20 पहला T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता। धोनी उसमें नेतृत्व कर रहे थे। 2011 का सबसे बड़ा महासंग्राम धोनी की सेना ने जीता। क्या राज हो सकता है जीत का? देखिए, ये कहते हैं ना, जज्बा होना चाहिए। जैसे हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं कि जज्बे की बात, 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी अपने आप को मोटिवेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कैसे करते हैं देश के लिए खेलने का जज्बा। और महेंद्र सिंह धोनी को तो सिर्फ 7 साल हुए हैं, मतलब कम से कम 3 गुना ज्यादा क्रिकेट खेले एक खिलाड़ी आपकी टीम में है। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है? अब बात धोनी के सिल्वर गोस्ट की। कौन है धोनी का सिल्वर गोस्ट? धोनी ने अपने जन्मदिन पर यह सबसे बड़ा खुलासा किया है। साक्षी के बाद आखिर कौन है सिल्वर गोस्ट, आइए देखते हैं। धोनी ने जन्मदिन पर किया बड़ा खुलासा। साक्षी के बराबर धोनी किसे प्यार करते हैं? धोनी सिल्वर घोस्ट से करते हैं साक्षी जितना प्यार। आखिर धोनी के घर में कौन है ये सिल्वर घोस्ट? आप कुछ और सोचें, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि सिल्वर घोस्ट से धोनी अपने 28वें जन्मदिन से लगभग 2 महीने पहले मिले थे और दोनों ऐसे मिले कि माही उसे साक्षी से पहले अपने घर ले आए। सिल्वर घोस्ट को देखते ही धोनी को उससे प्यार हो गया था, यानी कि साक्षी के धोनी की जिंदगी में आने से 1 साल पहले ही सिल्वर घोस्ट ने धोनी को क्लीन बोल्ड कर दिया था और अब तो साक्षी भी उसके बगैर नहीं रह पाती है। इससे पहले कि आप कुछ गलत सोचें, हम आपको बता दें कि ये सिल्वर घोस्ट कोई और नहीं बल्कि धोनी का तीसरा और सबसे प्यारा डॉगी जोया है। जोया को धोनी 2 साल पहले अपने घर लेकर आए थे, जब वो महज 10 हफ्ते की थी। इस प्यारे से डॉगी को धोनी बेंगलोर से लेकर आए, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि धोनी जोया को प्यार से सिल्वर घोस्ट कहते हैं, क्योंकि जोया का रंग चांदी की तरह चमकीला और आंखें गहरी नीली हैं। आज धोनी के जन्मदिन पर इस सिल्वर घोस्ट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि धोनी ने अपनी वेबसाइट में इस प्यार का खुलासा किया है।
धोनी कहते हैं, मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है। मेरे पास 3 कुत्ते हैं, एक का नाम सैम, एक और का नाम ज़ारा और वी मार्नर का नाम जोया है, जिसे सिल्वर घोस्ट भी कहते हैं। धोनी को सिल्वर घोस्ट से कितना प्यार है इसका अंदाजा इस तस्वीर से लग जाता है। जोया और धोनी को मिले 2 साल जरूर हो गए, लेकिन क्या आपको पता है कि शादी के बाद भी जब धोनी साक्षी के साथ रांची वापस जाते हैं तो साक्षी से ज्यादा वक्त अपने सिल्वर घोस्ट के साथ बिताते हैं। धोनी अब 30 साल के हो चुके हैं और उनकी सिल्वर घोस्ट 2 साल की, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ धोनी का सिल्वर घोस्ट से प्यार कम नहीं हुआ है। अब बात वेस्टइंडीज दौरे की। भारत के ईशांत शर्मा यानी राजधानी एक्सप्रेस इन दिनों वेस्टइंडीज में जोहर दिखा रही है। जी हां, ईशांत शर्मा के सामने वेस्टइंडीज बौनी नजर आ रही है। ईशांत शर्मा ने अब तक 18 विकेट चटक लिए हैं। कैसे ईशांत शर्मा ने 18 विकेट चटके, आइए दिखाते हैं। ईशांत शर्मा का बड़ा खुलासा। राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार कैसे लौटी। भारतीय टीम में धमाकेदार वापसी करने वाले ईशांत शर्मा पिछले 10 महीनों से मुश्किल में थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी दोबारा वापसी के लिए ईशांत को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी थी, तब जाकर टीम इंडिया की राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर दोबारा लौट सकी। एक क्रिकेट वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ईशांत ने अपने संघर्ष के बारे में बताया। उन दिनों जब मैं किसी से भी बात कर रहा होता था तो मन में क्रिकेट के बारे में सोचता रहता था, किस तरह से बल्लेबाज को आउट करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा था, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, मैं क्रिकेट में पूरी तरह से डूबा हुआ था। टेस्ट और वनडे से करीब 10 महीने से बाहर रहे ईशांत अचानक हाशिए पर चले गए थे। एक समय भारतीय टीम के अव्वल गेंदबाज बनने के दावेदार ईशांत को टीम में जगह नहीं मिल रही थी। ईशांत ने आगे कहा, टीम से बाहर होने के बाद मुझे नींद नहीं आती थी, मैं यही सोचता रहता था कि मेरे साथ क्या होगा। उन दिनों मैं जबरदस्त तनाव और निराशा से घिरा हुआ था। फिलहाल ईशांत जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। बारबाडोस मैच में ईशांत ने 10 विकेट झटककर टीम इंडिया में जबरदस्त वापसी का डंका बजाया। ईशांत के शानदार प्रदर्शन के बूते ही इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें चुन लिया गया है। जब ईशांत से ये पूछा गया कि वो इस बुरे दौर से कैसे उभरे तो उन्होंने कहा, मैं आईपीएल के दौरान रमेश नाम के शख्स से मिला। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। उन्होंने ध्यान करने, कल्पना करने और अपनी खूबियों पर ध्यान देने के तरीके बताए। ध्यान और योग के बाद ईशांत को अपने ऊपर फिर से भरोसा आया। अब ईशांत खुद पर दोबारा से यकीन करने लगे थे। ट्रेनिंग और साथी खिलाड़ियों के सवाल पर उन्होंने कहा, आईपीएल के दौरान ही मैंने जहीर खान से बात की। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग की अहमियत बताई, जिससे मुझे काफी फायदा हुआ। पहले मैं जिम बहुत ज्यादा नहीं जाता था। मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी गया, जहां मेरे लिए एक ट्रेनिंग कार्यक्रम बनाया गया। ट्रेनिंग ने मेरी बहुत मदद की और मैं अब भी ऐसी ट्रेनिंग कर रहा हूं। ट्रेनिंग के बाद ईशांत शर्मा की गेंदबाजी में अचानक से सुधार दिखा। आईपीएल के दौरान उनकी गेंदों में दोबारा से धार नजर आई। आईपीएल के दौरान 2-3 मैचों के बाद मेरा खुद पर यकीन बढ़ने लगा। जो मैं चाहता था वो मेरी गेंदबाजी में दिखने लगा। ईशांत शर्मा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले दोनों टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की है। ईशांत ने तीसरे टेस्ट के पहले दिन ही 2 विकेट झटककर खुद के लय में बरकरार रहने का ऐलान कर दिया है। ईशांत शर्मा के बारे में चेतन शर्मा से ज्यादा कौन भला जानता है। चेतन, आप खुद एक पेस बॉलर रहे हैं, क्या चेंजेस देखते हैं इन दिनों ईशांत शर्मा में? कहते हैं थोड़ा कहते हैं देर से आए लेकिन आखिर में आ गए। ये ईशांत शर्मा को पहले से किसी को बताना चाहिए था कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप क्रिकेट में डूबेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, बड़े क्रिकेटर्स आप जहीर खान, कपिल देव जैसे दिल्ली में हैं, उनसे अगर आप बात करने में कुछ अगर आपका कुछ जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ गेन करेंगे। तो रिस्ट की प्रॉब्लम थी, शोल्डर गिर रहा था, उसमें क्रिकेटिंग जो एबिलिटीज में कोई कहीं ना कहीं खामियां आ गई थी, उसको पूरा कर रहा था। तो एटलीस्ट जो हमारे बॉलिंग कोच आए हैं, उन्होंने सीधे रास्ते पे ईशांत शर्मा को डाला। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हूं, जो हमारे पुराने बॉलिंग कोचेज रहे हैं, जिसको बीसीसीआई ने 3-3, 4-4 साल का टेन्योर दिया है, वो क्या कर रहे थे ईशांत शर्मा? आप युवा खिलाड़ी को जरूर कह सकते हैं क्या कर रहे थे, लेकिन युवा खिलाड़ी को भी समझना, आजकल इतना कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, तो क्रिकेट में डूबना होगा, मेहनत करनी बहुत जरूरी है। विकेट जब आती है तो दुनिया वाह करती है, जब बुरे टाइम में आप जाते हो तो कोई भी आपका साथी नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बेसिक्स पे जाओ और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलो। अब बात भारतीय उपकप्तान गौतम गंभीर की। कंधे की चोट से गौतम गंभीर इन दिनों वेस्टइंडीज दौरे से बाहर है, लेकिन
इंग्लैंड दौरे के लिए गौतम गंभीर ने कमर कस ली है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज भी है, बिकॉज इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी क्रिकेटर अच्छा करना चाहता है। तो रियली एक्साइटेड एंड होपफुली अच्छा करूँगा, बिकॉज इंग्लैंड में खेलने का अपना ही मज़ा, और इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर परफॉर्म करो तो बहुत खुशी मिलती है। तो होपफुली अच्छा करूँगा इस पर। और अब चलते चलते क्रिकेट की कुछ अन्य खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी आईसीसी के उस निर्देश को चुनौती नहीं देगा जिसमें उसने सदस्य देशों को स्वायत्त संचालन संस्था बनाने को कहा है। पीसीबी अपने संविधान में जरूरी संशोधन करके इस बदलाव को पक्का करने का प्रयास करेगा। वहीं श्रीलंका क्रिकेट पहले ही बदलाव करने का मन बना चुकी है। पीसीबी के मुख्य संचालन अधिकारी सुभान अहमद ने कहा, नए आदेश को आईसीसी की आम परिषद में स्वीकृति मिली है और हम चाहते हैं कि अन्य सभी सदस्य इस नियम पर चलें और इसे लागू करें। आईसीसी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई क्रिकेट संघ यानी एमसीए अध्यक्ष पद के लिए छठी बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक एमसीए के बांद्रा कुर्ला परिसर में अपने समर्थकों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने फिर चुनाव नहीं लड़ने का इरादा जताया। तो स्पोर्ट्स टाइम में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं www.haryana today.tv।